Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss about organ of speech in linguistics. So हमारा जो आज का टॉपिक है वो organ of speech है। जो हम linguistics के थ्रू जो है हम आपको उसका जो है डिटेल में आपको बताएंगे। बेसिकली तो ये हमारे साथ जो है साइंटिफिक स्टडी है, लेकिन इसका हमारे साथ जो जितने भी लैंग्वेजेस है, चाहे वो फिनिश फ्रेंच है, इंग्लिश है, पश्तो है, उर्दू है, हिंदी है या संस्कृत है, जितने भी लैंग्वेजेस है, तो वो मतलब एक पार्टिकुलर रीजन की वजह से जो है वो उसका नाम उसको दिया गया है। लेकिन ये जो प्रोड्यूस होता है तो वो ह्यूमन की मेन जो ऑर्गन्स जो है जो यूज़ होते हैं साउंड प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी वजह से फार्म में आए। तो चले हमारे साथ चलते कि देखते कि ऑर्गन ऑफ स्पीच जो है वो उसमें कौन कौन से जिस्म में जो एक मीनिंगफुल जो साउंड जो है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं, और उससे हम एक मानी जो है वो अखज़ कर सकते हैं। इससे हमारे जो जितने भी काम है वो सरअंजाम हो जाते हैं। सो लेट्स बिगिन टू आवर टॉपिक। organ of speech are described under three system। हमारे साथ जो है organ of speech जो है वो तीन सिस्टम के जो बिनाए बिहाफ पे जो है वो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम हमारे साथ जो है निसामी तनफ़ुस, एंड फोनेटरी सिस्टम द साउंड ऑफ द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, and the articulatory system the system of hearing of sound। so हमारे साथ ये तीन जो है मेन सिस्टम्स है जिसके बिहाफ पे हम ऑर्गन ऑफ स्पीच जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। So first of all, we are going to discuss about the respiratory system. The respiratory system consists of two lungs, the muscle of chest, and three windpipe. The third number is windpipes। हमारे साथ जो है दो lungs होते हैं, chest की जो muscles होते हैं वो होते हैं, एंड windpipes जो है वो होते हैं हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे साथ जो है लंग्स होते हैं, इसमें हम इस पे हम सांस भरते हैं, तो उसकी जो मेन रीज़न है वो हमारे चेस्ट की जो मसल्स होते हैं, इसकी वजह से हम जो है इसको पॉसिबल बना सकते हैं। इसकी वजह से जो है हमारा रेस्पिरेशन जो है वो एक अंजाम तक पहुंच सकती है। सही है। और हमारे जो है लंग्स जो में बेसिकली हमारे चेस्ट में है, तो इसके लिए जो पाइप है वो यूज़ होते हैं, तो उसको वाइंड पाइप कहते हैं। The lungs perform an action of breathing, respiration, inhalation or exhalation। बेसिकली हमारे साथ जो है लंग्स जो है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के लिए जो वो है वो करते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन बहुत जो है सांस अंदर लेना और बाहर की तरफ जो है वो निकालना या फेंकना जो है ये इसका प्रोसेस है। The lungs provide the source of energy for our vocal cavity by the air stream। हमारे साथ मेन जो वजह है लंग्स का हमारे जिस्म में, एक तो हमारे लिए हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेशन है, वो तो साइंटिफिक स्टडी है। इसको छोड़ के हमारे जो है वोकल जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसके लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर होती है, तो वो एयर स्ट्रीम के ज़रिए, और वो एयर स्ट्रीम आता कहाँ से और जाता कहाँ से, तो हमारे जो है लंग्स जो है उसकी वजह से ये हमारे लिए जो ये पॉसिबल बन गया है। The airstream mechanism is called pulmonic egressive stream। हमारे साथ जो है एयर स्ट्रीम का जो मेकेनिज़म है उसको पल्मोनिक एग्रेसिव स्ट्रीम कहते हैं। पल्मोनिक बेसिकली कहते हैं लंग्स का, एग्रेसिव मीन जिसमें हमारे साथ एक्टिव mechanism occur and by which we can able to inhale or exhale or air throughout our body। So pulmonic mean lungs, as we have discussed in above line. So
हमारे साथ जो है पल्मोनिक लंग्स, पल्मोनिक जो है बेसिकली उसका मतलब है, बेसिकली मतलब लिटरल मीन जो है उसका है लंग्स। एग्रेसिव मीन एयर स्ट्रीम दैट एयर स्ट्रीम गोज आउट ऑफ लंग्स। हमारे साथ जो है एग्रेसिव का मेन जो है मतलब यही है, एयर स्ट्रीम जो है वो लंग्स के बाहर जाता है। The muscle of chest, as I have discussed in the very first slide of our lecture, कि हमारे साथ जो है अगर हमारे साथ लंग्स भी है, वाइंड पैप भी है, लेकिन हमारा जो है खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर हमारा जो है चेस्ट का जो मसल है वो किसी वजह से जो है उसका कोई चीज़ का जो है वो शिकार बन गया, तो हमारे साथ जो है बहुत डिजीज़ का जो है हमने सामना करना पड़ता है। तो हमारे जो है चेस्ट के लिए जो है मसल जो है, चेस्ट मसल जो है वो लाजिमी जुज़ है। तो ये तो भी बेसिकली उसमें आता है, क्या है साइंटिफिक स्टडी में हमारे साथ लिंग्विस्टिक है। तो लिंग्विस्टिक में जो है हम हमारे लिए ये भी काफ़ी है कि हम ये कहें कि हमारे साथ जो है चेस्ट का जो लंग मसल जो है वो इस चीज़ में यूज़ होता है कि उसको मतलब इसको रिब्स जो है इसको खींचने के लिए और उसको वापस जो है पिघलने के लिए, दोनों के लिए जो ये वो यूज़ होते हैं। The windpipe trachea. The basically trachea is the scientific term that used for windpipe. The air passes through the windpipe. हमारे साथ जो है सांस का जो एयर है हम जो इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो इसके लिए वाइंड पाइप जो है वो यूज़ होता है पाइप। द फोनेटरी सिस्टम, बेसिकली फ़ोन जो है वो साउंड के यूज़ होता है। फोनेटरी मीन आवाज़ का जो सिस्टम है उसमें हम इस वाली स्लाइड में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि आवाज़ जो है वो किस तरह प्रोड्यूस हो जाता है। बिफोर द एयर स्ट्रीम गोज आउट ऑफ माउथ इट अंडरगोज सेवरल मॉडिफिकेशन। हमारे साथ जो है एयर स्ट्रीम जो है जब मुंह से बाहर निकलता है तो इससे पहले हमारे साथ जो है इस साउंड इस वाली जो एयर स्ट्रीम है उसके साथ जो है बहुत मॉडिफिकेशन होता है, और उसकी बिहार पे जो हमारे साथ साउंड जो है वो उसका प्रोडक्शन हो जाता है। द लेरिंग्स, द वोकल कार्ड। हमारे साथ जो है ये दो चीज़ें हैं जो मेनली यूज़ होते हैं साउंड प्रोडक्शन में। The larynx, it is a bony box-like structure in the front part of the throat and the upper part of the trachea. It is known as Adam apple too. हमारे साथ जो है एक हड्डी नुमा सा जो स्ट्रक्चर है जो फ्रंट पार्ट ऑफ थ्रोट में जो है वो अपीयर है, प्रेजेंट है, एंड पार्ट ऑफ ट्रीकिया, और ट्रीकिया जो है अपर पार्ट ऑफ ट्रीकिया, और ऊपर वाली जो हिस्सा है ट्रीकिया के उसमें सॉरी उसमें जो है वो मौजूद है, और उसको एडम एप्पल भी कहा जाता है। Vocal cord क्या है? Vocal cord are the pair of leaf-like structure inside the larynx. These cords are placed horizontally from front to back and joined at the front and separated at the back. Therefore, they can have a large number of sound. हमारे साथ जो है वोकल कार्ड जो है दो लीफ जो है होंठ जो है उसकी तरह दो होंठनुमा शक्ल होते हैं, लीव्स की तरह जो ये शक्ल होते कार्ड होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो लोकेट होते हैं और हमारे साथ होते हैं लेरिंग्स में, और बहुत जो है साउंड के यूज़ होने में जो है वो यूज़ होते हैं। हमारे साथ वोकल कार्ड जो है वो मेनली जो है यूज़ होते हैं। हम देख सकते हैं कि वोकल कार्ड जो है हम जब कोई कॉन्सोनेंट हो या फिर वावेल हो उसको प्रोडक्शन में जब हम प्रोड्यूस करते हैं कोई साउंड, तो इसमें हमारे साथ जब वॉइस जो हो तो वोकल कार्ड का जो है वो हिस्सा जो है वो वाइब्रेट हो जाएगा। अगर ये साउंड वॉइसलेस हो तो वाइब्रेट नहीं हो जाएगा।
हम बेसिकली जो है इसका ये इम्पोर्टेंट है, जो इससे हम साउंड जो है उसको एक तरतीब दे सकते हैं, उसको जो है एक मीनिंगफुल जो है साउंड उससे प्रोड्यूस करते हैं। इम्पोर्टेंट पोजीशन ऑफ वोकल कार्ड, हमारे साथ जो वोकल कार्ड का जब पोजीशन चेंज होता है तो उससे हमारे जो है साउंड भी चेंज हो जाते हैं। वोकल का डाउनवर्ड पार्ट जो है एक जो है उसका ये जगह जो है उसमें ये होता है मतलब ये कि उसका जो एक दूसरे से दूर होते हैं, इसका जो दोनों दो है बेसिकली वी हैव स्टडीड दैट देयर आर टू प्लेट लीफ लाइक स्ट्रक्चर वोकल कार्ड दैट आर सही है। तो हमारे साथ जो है दो कार्ड्स होते हैं, तो उसको डाउन रन एक दूसरे से जो है दूर होते हैं, ये एक पोजीशन है इसका। दिस इज़ द नॉर्मल पोजीशन ऑफ वोकल कार्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, हमारे जो नॉर्मल पोजीशन होते हैं ब्रीथिंग के टाइम, ये वो उस टाइम में होता है। द एयर स्ट्रीम कैन पासिस फ्रीली without setting the vocal cord into the vibration and producing voiceless sound, as we have discussed in the previous slide that हमारे साथ जो है वोकल कार्ड जब वॉइसलेस साउंड होता है पैदा करता है, तो उसमें हमारे साथ जो है वोकल कार्ड एक दूसरे से अपार्ट जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। जिस तरह की कैट, फैट, चैट, थोप एंड सीट अवॉइड ओपनिंग इज बिटवीन द वोकल कार्ड इज कार्ड ग्लाइटस, हमारे साथ जो है बड़ा जो है एक दूसरे से ओपन हो जाता है, एक दूसरे से दूर जाता है, तो इस तरह जब कार्ड का पोजीशन वोकल कार्ड का पोजीशन बनता है तो उसको ग्लैटिस कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑफ वोकल कार्ड, हमारे साथ जो है सेकंड जो है उसका पोजीशन क्या होता है, वोकल कार्ड हेल्ड लूजली टुगेदर, the airstream set the vocal cord into vibration and we have here a like sound, इसका तरह जो है हम इस तरह का साउंड हम यूज़ जब पैदा करते हैं, तो इस टाइम में हमारे वोकल कार्ड का जो पोजीशन है वो होता है कि फ्री होता है, हमारे साथ लूजली हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जो है अटक जाता है और लूजली जो है एक दूसरे के साथ बांड हो जाता है। तो जब हमारे साथ जो है एयर स्ट्रीम इसके दरमियान में जाता है तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और वो वाइब्रेशन से हम इस तरह का कोई साउंड जो है वो सुन सकते हैं। The sound that sit in the vocal cord into the vibration and voice sound are produced, हमारे साथ जो है वॉइस साउंड जो है इसका जब पोजीशन है वोकल कार्ड का जब इस तरह का हो जाता है कि वोकल कार्ड जो है उसका जो दोनों ब्रांचेज है या दोनों जो पार्ट जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, फ्रीली हो जाते हैं, तो उससे हमारे वाइब्रेशन यानी वॉइस साउंड जो है वो प्रोड्यूस ऑल वाइल रीड मी रेड मैन रेड बेड लेट नेस्ट देन जम्सू येलो विल जो है हमारे साथ जो जितनी भी वावेल्स है वो वॉइस जब वॉइस होते हैं तो वो इसकी वजह से होता है कि इसका जो पोजीशन नंबर सेकंड है उसकी वजह से वावेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। वोकल कार्ड हेल्ड टाइटली टुगेदर, पहले में हमने बताया सेकंड नंबर में कि हमारे साथ जो है लूजली जो है एक दूसरे के सामने जो है एक दूसरे के नज़दीक हो जाता है, जब बिल्कुल सख्ती के साथ एक दूसरे जो है मिल जाते हैं ये वोकल कार्ड जो है, तो ग्लाइटिस इज क्लोज नो एयर कैन एस्केप थ्रू आउट इट, हमारे साथ जो है कोई भी एयर जो है उसके आसपास जो है नहीं जाएगी, नहीं तैर हो जाएगी, सही है। तो वोकल कार्ड आर closed and airstream is stopped completely for a short period of time. Suddenly, the vocal cord down apart and produce a explosive sound that is called glottal stop. Glottal stop, like a mid cough. Example: lips, shout और sick. हमारे साथ जो है इसमें
बेसिकली हमारे साथ ये होता है कि हमारे जो वोकल कार्ड है उन दोनों का जो है वो एक दूसरे का कनेक्शन जो है बिल्कुल टाइट हो जाता है, तो उससे कोई भी एयर जो है ना आर पार नहीं जा सकती। जब इस तरह का पोजीशन बन जाता है तो इसमें हमारे साथ जो है कुछ यू साउंड प्रोड्यूस होता है, ग्लॉटल स्टॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिस तरह की लिप लेफ्ट पी 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 पी, इस तरह का ये फा फा, इस तरह का जो हमने साउंड प्रोड्यूस किए हुए पहले मैंने आपको जो है मैनर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में बताया कि ग्लॉटल साउंड जो है वो कुछ यूँ होते हैं कि इसमें हमारे साथ जो है एयर स्ट्रीम जो है वो वोकल कार्ड से जो है वो नहीं गुजर जाएगी, तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो ग्लॉटल साउंड कहते हैं या फिर स्टॉप या फिर पल्सिव साउंड कहते हैं। तो हमारे साथ जो है इस तरह का जो है साउंड जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, लिप शाउट शट एंड सिक। द थर्ड आर्टिकुलेटरी सिस्टम, तीसरा हमारे साथ कौन सा है? एयर आफ्टर larynx, the air stream passes throughout the 9 organ of speech that are lying above the larynx। हमारे साथ जो है एयर स्ट्रीम जब larynx से निकल जाता है तो हमारे साथ होते हैं 9 पार्ट्स हमारे अर्गन के, स्पीच अर्गन के, तो उससे ही पास हो जाता है। इसमें हम इसको क्या तरतीब देते हैं एयर स्ट्रीम को, जिससे हमारी जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। हमारे ये हम पे डिपेंड करता है कि हम एयर स्ट्रीम जो है उसको किस तरह जो है उसको सराउंडिंग दे, उसको एनवायरनमेंट दे, उसको जो है एक मैनर दे कि उससे जो है हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमारे साथ वो अर्गन कौन है? 9, जो हम हमारे साथ जो एयर स्ट्रीम वेरी लास्ट में जो है उससे ठहर जाती है, उससे गुजर जाती है। ये वो है लीव्स जो है हमारे होंठ, द अल्वियोलर रीजन है, द थीट है, हमारे साथ होंठ है, दांत है, और ये अल्वियोलर रीजन है, हार्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, द वोला है, द टंग है, हमारे साथ जो है द फेरेंक्स है इन द क्लेटस। These organ of speech are the articulatory system। आर्टिकुलेटली अगर हम सोचे तो हमारे साथ आर्टिकुलेटली मीन जो है वो आवाज़ का जो सिस्टम है हम उसको कहते हैं। हमारे साथ जो है लंग्स में कोई आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो जाता। आपने देखा होगा कि हमारे साथ जो है हमने जब एक मिसाल के तौर पर एक अल्फ़ाबेट जो है वो हम ना लंग में उसको प्रोनाउंस करते हैं ना फिर वो उसको जाके मतलब इसका ये है कि लंग जो है वो सिर्फ इसका इम्पोर्टेंस इस हद तक है कि वो एयर स्ट्रीम को जो है लंग से नीचे से ऊपर की तरफ जो है उसको मूव करे। सही है। बाद में जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो मेन रीजन जो है वो आर्टिकुलेटरी सिस्टम में फॉल करते हैं। तो हमारे साथ जो है मेन रीजन दे जो है वो यही है। Active and passive articulator. Active articulator are those organ of speech that move from their position of rest and articulator against other organ of speech that does not or cannot move, which are called passive articulator। हमारे साथ पैसिव आर्टिकुलेटर, एक्टिव आर्टिकुलेटर वो होते organ of speech that move from one position from their position to rest to articulate against the other of speech। हमारे साथ जो है एक्टिव आर्टिकुलेटर आर दोज organ of speech, हमारे साथ वो organ होते हैं, वो जुज होते हैं जिसमें वो मूव करते from their rest position to articulate against the other organ। और वो जो है एक जो है अपने रेस्ट पोजीशन में जाके वो दूसरे के साथ जो है अगेंस्ट करता है और उससे जो स्पीच डेट डू नॉट और कैन नॉट मूव विच आर कॉल्ड, वो जो है इसमें हमारे साथ जो है कुछ मूव जो है उसका अर्गन का जो है वो नहीं हो जाते। तो उस तरह के जितने भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसे हम पैसिव आर्टिकुलेटर कहते हैं। हमारे जो अर्गन है बेसिकली इसको पैसिव आर्टिकुलेटर कहते हैं, जिसमें हमारे साथ मतलब हमारे साथ अल्फ़ाबेट जो है वो फॉर्म में आते हैं, लेकिन इसमें हमारे जो अर्गन जो है वो नहीं यूज़ होते हैं तो उसे हम पैसिव आर्टिकुलेटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर
In producing T, D, N, and S, the tip and the blade of the tongue move from the position to the alveolar ridge. हमारे साथ जो है लीफ जो है और टंग जबान जो है वो मूव करते हैं और अल्वीलर रीजन जो है वो मूव नहीं करते, तो हमारे साथ अल्वीलर रीजन जो है वो बनता है क्या, वो बनता है स्टॉप या पैसिव आर्टिकुलेटर. So the tip and the blade of the tongue are active articulator, and the alveolar ridge is a passive articulator. The active articulator are mostly located in the lower jaws, and passive articulator are mostly in the upper jaws. हमारे साथ जो है passive articulator वो होते हैं जो हमारे साथ mostly जो है वो locate करते हैं upper jaws में. passive मिसाल के तौर पर alveolar ridge है हमारे साथ, पैलेट है, सॉफ्ट हार्ड पैलेट. सॉफ्ट तो मूव करते हैं लेकिन इस तरह का नहीं जिस तरह के हमारे टंग और लीफ करते हैं. तो हमारे साथ ये लीफ और टंग जो है वो बन गए क्या, एक्टिव आर्टिकुलेटर, एंड पैसिव आर्टिकुलेटर वो बन गए जो हमारे मूव नहीं कर सकते हमारे साउंड क्या है साउंड प्रोडक्शन में. The leaves, the upper and lower leaf have important role into producing the certain speech sound, especially in producing a vowel movement. हमारे साथ जो है लीव्स का जो है मोस्टली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ और अर्गन स्पीच जो है वो लीव्स है. मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज़ है पी, हम उसको प्रोड्यूस करते अपने होंठों को अगर हम प्रैक्टिस करके देख ले कि हम पी का साउंड प्रोड्यूस करेंगे और उसको मूव नहीं करेंगे, तो आप देख ले तो कभी भी जो है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा. Movement when closing the lip and then releasing the closer abruptly, we can produce sound put but and इस तरह का जो है वो बहुत सारे लफ्ज़ जो है अल्फाज जो है हम उसको प्रोड्यूस करते हैं. मैंने आपको पहले लाइन में बताया कि हमारे साथ लीफ जो है इसका मोशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड. क्लोजिंग द लिप मेकिंग नेजल कॉन्सोनेंट. मिसाल के तौर पर हमारे साथ जो है हम कोई लफ्ज़ जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसके कॉन्सोनेंट टू लफ्ज़ जो है अल्फाज जो है हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हमारे साथ होगा कि हम अपने लिप्स को जो है एक दूसरे के नज़दीक करेंगे या फिर बंद करेंगे और फिर बाद में जो है उसका नेज़ल साउंड जो है हम प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन जिस तरह के हमारे साथ है मेन में आप देख ले, आपका एम के साथ जब आप एम से स्टार्ट करते हैं तो आपके लीव्स जो नीचे जाके एक दूसरे के साथ अगेंस्ट जाके लग जाते मिल जाते हैं, तो बाद में उसका जो है प्रोडक्शन हो जाता है. प्रोट्रूड एंड राउंडेड. हमारे साथ जो है एक जब हम कोई साउंड है मिसाल के तौर पर हम बूट जो है उसको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे साथ जो है लीव्स का जो है शक्ल कुछ यूँ बनता है कि वो राउंडेड हो जाते हैं या फिर प्रोट्रूड होता है. स्प्रेड. मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज़ प्रोड्यूस करते हैं ब्रेड, तो इसमें हमारे जो लीफ जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं एक दूसरे से नहीं बल्कि स्प्रेड करते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं. न्यूट्रल. हमारे साथ न्यूट्रल में नॉट स्प्रेड नॉट राउंडेड. ना हमारे साथ जो है वो स्प्रेड करेगी ना फिर राउंड हो जाएगी, इसका शक्ल उसका जो है अपीयरेंस जो है वो रिमेन सेम रहेगा और जो है हम साउंड उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे. मिसाल के तौर पर अबाउट में हमारे साथ अबाउट में हमारे साथ नेचुरल रहते. आप देख सकते, आप प्रैक्टिस कर सकते इस वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में. द टीथ. हमारे साथ जो है टीथ में क्या जो है उससे प्रोडक्शन ऑफ साउंड होते हैं. तो हाँ चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. जो है ये कुछ ये होता है कि सर्टेन कॉन्सोनेंट आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टीथ. बेसिकली हम बहुत सारे सर्टेन सर्टेन कॉन्सोनेंट जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं टीथ की मदद से. ज़्यादातर जो है हम
अपने हम जो है कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जब हमारे टीथ जो है, मिसाल के तौर अगर एक बुढ़ा आदमी है या फिर छोटे बच्चे होते हैं, वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एडल्ट की तरफ वो नहीं होते, ठीक नहीं होते। मोमेंट्स जो है उसके, पुटिंग द टंग इन बिटवीन द फ्रंट टीथ विच आर कॉल्ड इंटरडेंटल और फ्रिकेटिव। हमारे साथ जो है फ्रिकेटिव साउंड वो होते, फ्रिकेटिव नहीं नहीं फ्रिकेटिव नहीं, हम जो है अपने टंग को जो है दांतों के फ्रंट दांतों के जो है दरमियान में रखते हैं। इस लोकेशन को कहते हैं डेंटल, इंटरडेंटल और फ्रिकेटिव। मिसाल के तौर पर थिंक और डेट में जो है हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा टिप ऑफ द टंग जो है वो जाके फ्रंट अपर फ्रंट टीथ के साथ जो है मिल जाते हैं, तो इससे हमारे थिंक और डेट का जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो जाता है। प्रेसिंग द लोअर लिप विद अपर फ्रंट टीथ एंड विच आर कॉल्ड लेबियो डेंटल फ्रिकेटिव। हमारे साथ कुछ यूँ होता है कि pressing the lower lips with the upper front teeth। हमारे साथ जो है लोअर लिप जो है उसको हम नहीं सॉरी द लोअर लिप जो है हमारे साथ, द लोअर लिप विद द अपर फ्रंट टीथ, हम जो है लोअर लिप और अपर फ्रंट टीथ जो है उसको मिलाने से हमारे साथ जो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा उसको लेबियोडेंटल या फ्रिकेटिव कहते हैं। सो व्हाट वुड इट बी मिसाल के तौर पर हमारे साथ जो है इसकी फैन और वैन में जो है हम अगर देख ले तो हमारे जो अपर टीथ जो है फ्रंट टीथ वो जाके हमारे लोअर लिप से क्या अगेंस्ट जाएगी और उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा उसको हम फ्रिकेटिव कहते हैं। द अल्वियुलर रीच हमारे साथ यही कौन सी जगह है? इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ इन इज कंसोनेंटल साउंड लाइक टी डी एन आई एस जेड एल एस जेड आर प्रोड्यूस ईयर। हमारे साथ जो है बिल्कुल बिहाइंड वाला हिस्सा है, अपर टीथ का पीछे वाला हिस्सा है जो है अल्वियुलर रिज, और इससे कंसोनेंटल साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं जिस तरह के टी डी एन एल एस जेड आर प्रोड्यूस हियर। हमारे साथ जो ये इधर जो है इधर से प्रोड्यूस हो जाते हैं। मूवमेंट्स जो है, टंग टिप एंड ब्लेड टच द अल्वियुलर रिज। हमारे साथ जो है इसमें हमने पहले में बताया कि पेसिव आर्टिकुलेटर बनता है अल्वियुलर रिज। क्यों क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करता और हमारे साथ मूवमेंट करता है हमारी टंग। तो हमारी टंग जो है इसकी टिप और ब्लेड जो है उस जाके ऊपर से जो है वो अल्वियुलर रिज के साथ टच करते हैं, तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो एल और एन है। मेकिंग अ कंप्लीट क्लोजर बाय द टिप ऑफ द टंग एंड अल्वियुलर रिज फॉलोड बाय अ सडन रिलीज ऑफ क्लोजर एग्जाम्पल टी एंड डी। हमारे साथ मतलब हमारा जो टिप ऑफ द टंग है वो जाके अल्वियुलर रिज के साथ जो है सडनली उसके साथ जो कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं। जब ये कंप्लीट क्लोज हो जाती है, जब ये कंप्लीट हो जाती है और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको वो कुछ यूँ होते हैं जिस तरह की टी और डी, टी और डी, इसमें क्लोजली मतलब इसका जो है एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन रहता है जब वो हम प्रोड्यूस करते हैं साउंड टी एंड डी। narrowing the passage of air at alveolar ridge and forcing the air through the this passage example S और Z। इसमें हमारे साथ ये है साइड वाली साइड जो है टंग का वो जाके अल्वियुलर रिज से मिल जाते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं और उससे जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड होते हैं वो एस एंड जेड होता है। फोर्थ नंबर हमारा जो अर्गन है वो है हार्ट पैलेट। The hard bony surface of roof of the mouth immediately after alveolar ridge, it is a movable.
हमारे साथ जो है वेरी वेरी और हमारे साथ जो है बोनी स्ट्रक्चर, बोनी सरफेस ऑफ हमारे जो मुंह का जो छत होता है, मिसाल के तौर पर हमारे मुंह का जो अपर वाली हिस्सा है, फेस यू आर्टिकुलेटर है, वो है हमारे साथ हार्ट पैलेट। और वो जो है नॉट मूवेबल है, अनमूवेबल है। सो मूवमेंट जो है हमारे साथ क्या करेगी, हमने पहले आपको बताया कि हमारा जो टंग है वो जाके मूवमेंट करेगी, तो तब साउंड जो है हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। हमारे साथ जो है फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग मूव टुवर्ड द हार्ट पैलेट। पहले मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जो है क्या है, हमारे पार्ट ऑफ द टंग जो है मूव करता है टुवर्ड द हार्ट पैलेट, और इससे जो हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे जिससे वाई वाई में यस यस, इसमें हमारे साथ क्या होता है, हमारा टंग जो है मूव करता है और जाके अपर हार्ट पैलेट से मिल जाता है, तो हम ये साउंड यूज प्रोड्यूस करते हैं। सब पैलेट हमारे साथ क्या है, आर्वेलम। सब पैलेट जो है हमारे साथ, सब पैलेट मूवेबल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ इमीडिएटली आफ्टर द हार्ट पैलेट। हमने वेरी फर्स्ट में आपको बताया कि जो वेलम है या सॉफ्ट पैलेट जो है वो मूव कर सकती है, लेकिन साउंड प्रोडक्शन के लिए सिर्फ मूवमेंट जो है वो मस्ट नहीं है, उसकी अगेंस्ट दूसरा वाला जो आर्गन है उसकी मूवमेंट भी मस्ट है। और ये जो है हमारे साथ वेलम है वो सॉफ्ट और मूवेबल जो है, ये सॉफ्ट है, नरम है, मूवेबल है, मूव कर सकता है, और जो है लोकेट करता है अपर रूप में, और इमीडिएटली आफ्टर हार्ट पैलेट। और हमारे साथ जो है बिल्कुल बाद जो है बस कंसेक्यूटिवली जो है हमारे पास जो है हार्ट पैलेट के बाद जो है वो आता है मोमेंट विलम ड्रॉप डाउन इन द बैक ऑफ द टंग। जो है हमारे साथ मेक अ क्लोजर एंड विलम विच आर कॉल्ड विलर क्लोज। हम मिसाल पे तो क्लोजर हमारे साथ जो है मूवमेंट करता है, ये जाके ड्रॉप करता है, नीचे गिरता है, मिसाल के तौर पर बैक ऑफ द टंग के साथ। और हमारे साथ जो उसको कहते हैं क्या, वेलर क्लोजर। मिसाल पे तौर पर खेंग खेंग में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो टंग का वेरी लास्ट पोर्शन जो है वो जाके अलवीलर सॉरी साउथ पैलेट से जो है वो उसके आगे जाएगी, और हम प्रोड्यूस कर पाएंगे क्या, खे खे का साउंड। आप अगर यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा कि इसमें ये जो है वो यूज़ हो जाता है। द वूला Eulia. It is a small, fleshy pendant structure that is very end of the soft palate. इसको हम उर्दू में थालू भी कहते हैं। तो तालू ये द बैक ऑफ द टंग आर्टिकुलेट विद ओला एंड प्रोड्यूस क्यों साउंड। क्यों को अगर आप देख लेंगे तो इसमें हमारा जो है मूवमेंट करता है क्या, बेसिकली बहुत सारे जो आर्गन है वो है मूवेबल है। मोस्ट जो फ्रैक्टिव सॉरी क्या है, पेसिव आर्टिकुलेटर है, वो जो है हमारे साथ है वेलर रीजन है, और साथ में जो है हार्ट पैलेट है, और शार्ट पैलेट मूव कर सकती है, और ये जो है वोला जो है ये भी मूव कर सकती है। 6 नंबर जो पार्ट है, और उससे हम प्रोड्यूस कर क्या कर पाते, क्यू द टंग। It is the most important single organ of speech. Even is more language to or tongue and means language too. It is flexible and can make a large number of gestures to produce sound, speech sound. It has a different part, one tip, blade, front, back and rams. इसके हमारे से हमने आपको पहले में बताया कि जब हमारा जो मूवी है वो डिफरेंट टाइप के जेस्चर जो है वो बना सकता है, उससे बन सकते हैं, और उसकी बनने से जो है हम बहुत सारे लफ्ज़ जो है उसको प्रोनाउंस करने की जो है उसको प्रोनाउंस करने में शक्ल, उसका जो शक्ल बनाने में जो है उसको हेल्प कर सकते हैं। ये हमारा जो टंग है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंग जो है द वेरी फर्स्ट जो है टिप है, हमारे साथ सर है इसका। विन द टंग इज द स्टेट ऑफ द रेस्ट। हमारे साथ जब वो मुँह जो है मुँह नहीं सॉरी वो
क्या है, ज़बान जो है वो रेस्ट में होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइंग बिहाइंड लोअर ऑफ फ्रंट ऑफ द टीथ। जब हमारे साथ रेस्ट में होता है तो ये किधर होता है, हमारे साथ होता है नीचे जास के जो है पीछे दांतों के फ्रंट पर दांत जो है उसके पीछे पड़ी रहती है। The blade. It is lying in the front opposite side in the alveolar ridge. हमारे साथ opposite side में खड़ी रहती है ब्लेड जो है alveolar ridge के नीचे जो है वो खड़ी रहती है, वो जगह इसको हम ब्लेड कहते हैं। थर्ड नंबर पोजीशन इसका ये पार्ट जो है वो है हमारे साथ इट इज़ फेस द हार्ट पैलेट, और जो है वो हार्ट पैलेट की जो है उसको फेस करती है। The back is opposite, it's inside opposite side of the sharp palate, और back जो है वो sharp palate की जो है opposite side है। And the five rims जो है they are the edges of the tongue। हमारे साथ जो rims है वो क्या क्या है, हमारे साथ edges of the tongue है। Movement of the tongue. Any part of the tongue can be moved to produce speech sound. The tip and the palate make a contact with the alveolar ridge, tend do non। इसमें हमारे साथ जो है एनी पार्ट ऑफ द टंग जो है वो मूव कर सकती है, एबल है, क्योंकि ये जो है मसल का है। और वो एक ही बात है, और दूसरा ये बात है कि इसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारे जो है बकल की विठी में जो है वो पड़ी रहती है, लेकिन हमारे साथ जो है वो मूव कर सकती है सारी जगह जो है वो सारी जगह जो है वो फ्रंट मूव कर सकते हैं। द फ्रंट ऑफ द टंग में बी राइज टूवर्ड द हार्ट पैलेट। फ्रंट जो है वो हार्ट पैलेट की तरफ जो है मूव कर सकती है, जिस तरह की यूनिट सी। इसमें हमारे साथ फ्रंट जो है फ्रंट टंग जो है टिप जो है वो जाके हार्ट पैलेट से मिलती है, तो इससे ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। The back of tongue contact with the soft palate, एग्जाम्पल किल एंड गल। हमारे साथ जो है बैक जो है टंग वो जाके किधर मिलती है, शार्प पैलेट से मिलते हैं, तो इससे हम खिल और गल जो है इस तरह की साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। The pharynx, it is like a tube just above the larynx and before ule. It is soft and divided into two parts, and part goes to oral cavity and another goes to a nasal cavity। हमारे साथ ये क्या होता है, ये होता है द larynx before the इट इज़ लाइक अ ट्यूब। ये एक ट्यूब की तरह शक्ल होते है उसका, और larynx के above जो है वो लोकेट करते हैं। इट इज़ टॉप एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट, और दो पार्ट में जो है वो डिवाइड हो गया। वन पार्ट गोज इन द ओरल कैविटी एंड अनदर गोज टू नेजल कैविटी। एक जो है हमारे साथ ओरल कैविटी में फाइल करती है और दूसरी जो है वो नेजल कैविटी में फाइल करती है। ये हमारे ग्लैटस द लास्ट एंड इट इज़ द स्पेस बिटवीन वोकल कार्ड। हमारे साथ जो है ग्लैटस जो है एक स्पेस है, एक जगह है हमारे वोकल कार्ड में। मूवमेंट उसके क्या होते हैं, टू काइंड ऑफ मूवमेंट, मेरे ख्याल टू काइंड होते हैं, नहीं सॉरी, with a repeat closing and opening of the glottis, the air stream trapped behind it is the within the a sudden release the air make a glottal sound a stop sound। हमारे साथ जो है रिलैक्सेशन और इसका जो है स्ट्रेस जो है उस उन दोनों ही पोजीशन में हमारे साथ जो है ये एयर स्ट्रीम को जो है वो उसको इफ़ेक्ट करती है। जब हमारा जो एयर स्ट्रीम है वो बंद हो जाता है और सडनली उसका रिलीज़ हो जाता है, तो उससे हमारे साथ ग्लॉटल स्टॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। जिस तरह के मेठा मेठा में अगर आप देख लेंगे तो आपको जो पता है वो आपको पता लग जाएगा, प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे साथ जो है ग्लॉटस जो है या ग्लॉटल साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। Oral and nasal cavity. The air is pushed by the lung and travel throughout the mouth, which is called oral cavity, or throughout the nose are called nasal cavity। हमारे साथ जब
एयर जो है एयर स्ट्रीम जाता है, गुजर जाता है माउथ के ज़रिए, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं ओरल कैविटी। और जब हमारे साथ नेज़ल मतलब बाज़ औक़ात अगर हम देखेंगे, हम अपने नाक को जो है दोनों उँगलियों से पकड़ के फिर भी हम साँस ले पाते हैं। इसकी मेन रीज़न ये है कि इसका इंटर कनेक्शन है लंग के साथ। माउथ जो है उससे भी आप साँस ले सकते हैं। बाज़ औक़ात हम देख सकते हैं कि हमारा जो है ज़ुकाम होता है, फ़्लो होता है, तो उसके वक़्त में उसी वक़्त में हम मुँह से भी साँस ले सकते हैं, या फिर जब हम सो गए हुए होते हैं तो हमारे साथ जो है हम बाज़ बंदे जो है वो खर्राटे भरते हैं, तो उसके जो भी रीज़न है ये होता है कि उसका जो साँस जाता है तो वो किस रीजन से फ़ॉल करता है, किस रीजन से जाता है, तो वो जाते हैं माउथ से। दोनों का जो है ये बस ये डिफ़रेंस है। और हमारे साथ जो है बोथ आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन टाइम वी कैन सीम इट इन वेरी स्लाइड्स लाइक nasal sound are produced in nasal cavity and oral sound are produced in the oral cavities. State of sort and state of the sort palate हमारे साथ ये जो है हम दूसरे लेक्चर में करेंगे और देखेंगे कि इसका जो है किस तरह इसका रिलेशन है एक दूसरे के साथ। Thanks for watching, and like, subscribe and share my channel. And I have upload many video for you guys for as in literature and also in linguistics. And I would try my best for and I basically this for the student of BS English or for any kind of student, for MA student or for other student that are going to become the permanent star of linguistics. So hope you all guys are doing well, and okay, thanks for watching.